जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज है 15 फरवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली आपको सुबह 6 बजे मैं करंट अफेयर्स देता हूं। साथियों, इस करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है। सबसे कम समय में मात्र 30 से 35 मिनट में हम पूरे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आप अपना 1.5 से 2 घंटा क्यों बर्बाद करें जब आपका आधे घंटे में काम हो रहा है, ठीक है। और स्टैटिक जीके भी मिलता है और ये क्लास नंबर 806 भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है क्लास। आइए कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उससे नोट कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों आप सभी जो स्टूडेंट है ना, आप सभी कर्मवीर हैं। आप सभी जो है लगातार कर्म कर रहे हैं। धीरे 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 आपका जो करंट अफेयर्स है और बाकी सब्जेक्ट का नॉलेज है वो बढ़ रहा है। डेली डेली तिनका तिनका आप उठा रहे हैं और एक दिन आएगा जब आपका पूरा घोंसला बन जाएगा, जब आपकी पूरी मंजिल मिल जाएगी। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी जी ने सबसे पहले हिंदू टेंपल का इनॉग्रेशन कहां किया है? यह कहां पर हुआ है? यूएई में। देखिए पीएम मोदी जी अभी यूएई की यात्रा पर हैं। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया भी था और यहां पर जो पहला हिंदू टेंपल है इसका इनॉग्रेशन किया है। आइए मैं आपको पहले वो हिंदू टेंपल दिखाता हूं। तो आप मेरे पीछे ये हिंदू टेंपल देख पा रहे हैं। ये भव्य मंदिर कहां पर बना है? एक मुस्लिम कंट्री में बना है, जो एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, बस आपको हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। हर धर्म में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। अच्छाई को अडॉप्ट करना है, बुराई को छोड़ देना है। देखिए जो यूएई में जो पहला हिंदू मंदिर है, अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो जगह कहां पर है? अबू धाबी है, यूएई की जगह है और इस स्थान का नाम है अल वकावा। लिखिएगा। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो सपना था कब रखा गया कि भाई हमें बनाना है ये, तो 1997 में हिंदू मंदिर की कल्पना रखी गई थी 1997 में और फिर 2015 में इसके लिए भूमि अलॉट किया गया, लैंड अलॉट किया गया 2015 में। मंदिर का जो शिलान्यास हुआ यानी इसका कंस्ट्रक्शन जो है 2019 में स्टार्ट हुआ था। मंदिर की जो ऊंचाई 108 फीट की है और ये 27 एकड़ में फैला हुआ है, 27 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें जो टोटल कॉस्ट आई है दोस्तों 700 करोड़ रुपए आई है। इसे किसने बनाया है? तो यह है BAPS, इसे बोलते हैं बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। तो यह है BAPS, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। अब दोस्तों बात यहां पे यूएई की आई है तो मैं आपको यूएई की लोकेशन दिखाता हूं भारत के रिस्पेक्ट पे। भारत के रिस्पेक्ट पे आप देखिए, ये हमारा इंडिया है। आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ओके। आप इधर जब जाएंगे तो आप यहां पर देखिए सऊदी अरब है। सऊदी अरब में छोटा सा देश आपको यूएई दिख रहा है, ठीक है। तो यूएई की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। अभी मैं आपको बहुत सारे मंदिरों के बारे में परीक्षा संजीवनी देने वाला हूं जो हाल ही में यहाँ पे टेंपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस तारीख को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो 22 जनवरी, पिछले महीने 22 जनवरी 2024 को भव्य यहां पर अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई श्री रामचंद्र की। अगला है राम मंदिर का जो डिजाइन है जो अयोध्या में है, इसका डिजाइन किसने पूरा किया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने पूरा किया है। देखिए रामलला की जो मूर्ति आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो इसे किसने तैयार किया है? तो आप यहां पर देख पा रहे हैं अरुण योगीराज, रामलला की मूर्तिकार है ये स्कल्पचर है। राम मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में राम मंदिर बना हो। नागर शैली मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐसे मंदिर को देखते जो नागर शैली में बना हुआ है तो जो उसकी ऊंचाई है जैसे जैसे ऊपर होता है तो पतला होता जाता है, उसे नागर शैली कहते हैं। कई विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया था।
देखिए महाकाल लोक, इसका निर्माण कहां हुआ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। यहीं पे महाकाल कॉरिडोर भी है। कामाख्या मंदिर का जो कॉरिडोर है, हाल ही में आधारशिला रखी पीएम मोदी जी ने असम में, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो उड़ीसा के पुरी में इसका उद्घाटन हुआ है। और अमेरिका में भी दोस्तों सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है और इस स्वामीनारायण अक्षरधाम का यहां पर उद्घाटन हुआ है। अमेरिका की जगह कौन सी है? तो यह है न्यू जर्सी। यहां पर जो है मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो अब देखिए अमेरिका में भी हुआ है और यहां पर यूएई में भी हुआ है। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स में पूरा बता दिया। अब आइए बढ़ते दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी जनवरी 2024 के लिए किस व्यक्ति को चुना गया? हु हैज बीन सिलेक्टेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो जनवरी 2024 के लिए शामर जोसेफ, क्या नाम है इनका? शामर जोसेफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। देखिए हर महीने आईसीसी बेस्ट प्लेयर को चुनता है जो उस महीने सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। तो यहां पे शामिर जोसेफ जो है ये प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं जनवरी महीने के लिए। आप यहां पर देख पा रहे हैं शामिर जोसेफ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा भाई किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, आप यहां पर देख रहे हैं। और वेस्ट इंडीज के ये फास्ट बॉलर है, तेज गेंदबाज है। तो इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जनवरी महीने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जनवरी महीने के लिए बेस्ट महिला कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एमी हंटर को चुना गया है। एमी हंटर किस देश को बिलोंग करती हैं? तो ये आयरलैंड को बिलोंग करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आईसीसी अवार्ड 2023 घोषित हुए, पूरा रिवाइज करा देता हूं। मेरे पीछे पैट कमिंस देख रहे हैं जो सबसे महंगे प्लेयर बने हैं आईपीएल में। तो यहां पर ये जो है मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछूं तो यह उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? विराट कोहली इंडिया से। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव हैं जो कि इंडिया से हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिंद्र रविन है न्यूजीलैंड से। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइबर है इंग्लैंड से। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अथापतु है श्रीलंका से। महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेले मैथ्यूज है वेस्ट इंडीज से। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिस है ये किस देश में खोला जाएगा? तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में आपको कई जगह यूएई देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स इससे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई में सीबीएसई बोर्ड जो है अपना ऑफिस खोल रहा है। ठीक है, तो कहां पर खोल रहा है? यूएई में, अबू धाबी इसकी कैपिटल है, वहां पर सीबीएसई का ऑफिस ओपन होने वाला है। अब देखिए इसके अलावा मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था आईआईटी दिल्ली ने फैसला लिया है कि अबू धाबी कैंपस में वो मास्टर्स कोर्स शुरू करने वाले हैं। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, ये लास्ट मंथ में हुआ है दोस्तों। यहां पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीबीएसई का जो ऑफिस है दुबई में भी खुलने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा, जो आपको मैं बता रहा हूं पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात यहां पे सीबीएसई की आ रही है, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। भारत में जितने भी नेशनल लेवल के स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको यहां पर राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है ये, और उन्हें मान्यता प्रदान करता है, उनको रेगुलेट करता है। दोस्तों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों सीबीएसई का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 1929 में इसका गठन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दोस्तों यहां पर आपको परीक्षा संजीवनी में और भी करंट अफेयर्स के बारे में बता दूं तो आईआईटी मद्रास ने फैसला किया है कि तंजानिया के जंजीबार में जल्दी एक कैंपस खुलेगा। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने फैसला किया कि श्रीलंका में भी वो अपना एक नया परिसर खोलने वाले हैं। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने घोषणा की है कि वो अबू धाबी में यूएई में अपना नया कैंपस खोलने जा रहे हैं। तो ये दोनों करंट अफेयर्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का जो इनॉग्रेशन है किसने किया है? हु हैज अनवील्ड द ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल? तो दोस्तों भारत में जो नीति आयोग है इन्होंने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का इनॉग्रेशन किया है, यहां पर अनवील किया है। अभी पोर्टल कैसे मदद करने वाला आई जानते डिटेल से। तो नीति आयोग ने भारत में जितनी भी बंजर भूमि है, बंजर भूमि को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? वेस्टलैंड बोलते हैं। तो वेस्टलैंड को साथ ही साथ कृषि वानिकी जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके साथ साथ इसे हरा भरा बनाएंगे, यानी जो खराब भूमि हो चुकी है और साथ ही साथ
जो कृषि वानिकी भूमि है उसके साथ साथ यहां पर क्या करेंगे, हम उसका जीर्णोद्धार करेंगे, यानी वापस से हम उसे क्या बनाएंगे, नया बनाएंगे, उसकी ग्रीनरी बढ़ाएंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। अब दोस्तों हमारा टारगेट क्या है, 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करेंगे ताकि इसका जो है उपयोग है सही तरीके से किया जा सके। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये काम क्यों किया जा रहा है, तो इस काम का मकसद है, ये इनिशिएटिव इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, यहां पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब साथियों बात यहां पे नीति आयोग की आई है, तो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत का एक थिंक टैंक की तरह है, यानी भारत सरकार को ये भारत किस प्रकार से आगे बढ़े अलग अलग क्षेत्रों में ये सुझाव देते हैं, लेकिन उस सुझाव को मानना या ना मानना सरकार के ऊपर है। तो ये केवल थिंक टैंक बॉडी है, बात आप याद रखिएगा, केवल ही इनपुट्स प्रदान करते हैं। और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। पहले इसकी जगह पर प्लानिंग कमीशन था जो 5 साल में के कुछ टारगेट सेट करता था। तो नीति आयोग को बनाए भाई 5 साल क्यों वेट करें, हम 1 साल 2 साल के टारगेट्स पूरे करेंगे। तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां है भैया, न्यू दिल्ली में है भैया। इसके अध्यक्ष कौन है भैया, जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और सुमन बेरी, ठीक है, आप बेर खा चुके हैं ना, ठीक है, बेर खाए ना, बेर याद रखिएगा। तो बेर खाने के लिए नीति चाहिए, नहीं तो खट्टा स्वाद आएगा, बेर खट्टा होता है ना, सुमन बेरी याद रखना। VVR सुब्रमण्यम साहब यहाँ के CEO है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बहुत सारी रिपोर्ट अभी जारी हुई है, एक बार उसे भी रिवाइज करा देता हूं। तो अभी LIP रिपोर्ट 2023 जारी की गई, भारत का स्थान यहां पे 38 है, विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट जारी की गई है और भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा आपको हिम तेंदुआ देखने को मिलेंगे। अभी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया, सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो कौन सा शहर है, लंदन जो है सबसे ज्यादा ट्रैफिक मोस्ट कंजेस्टेड सिटी यहां पे घोषित हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको पूरा करंट अफेयर्स मजा आ रहा होगा पढ़ने में, आप एंजॉय कर रहे होंगे, डेली ऐसे फॉलो करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, 5वां प्रश्न रहा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष है किसे अपॉइंट किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष है यहां पे नवाब सलाम को, किसको, नवाब सलाम को यहां पे अपॉइंट किया गया। याद करना बड़ा आसान है, न्यायालय में कोई भी जाता है तो मेलॉर्ड्स करते हैं ना, ठीक है, तो सलाम सलाम करते हैं ना, कोई भी जज के पास जाएगा तो झुकेगा, सलाम करेगा। तो नवाब सलाम आप याद रखिएगा। देखिए कल एक ऑप्शन गलत हो गया था, गलती से मैंने ऑप्शन गलत बता दिया था, और रणजीत कुमार अग्रवाल जो ICAI के अध्यक्ष हैं, मैंने आपको कमेंट बॉक्स पे पिन करके भी बताया था, मैंने जो है फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया था, सेकंड ऑप्शन उसका सही था, तो आप उसे सही कर लेना। ठीक है, ICAI के जो चेयरमैन है वो रंजीत कुमार अग्रवाल जी हैं। ठीक है, नवाब सलाम जी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। अब आइए दिखाता हूं मैं आपको नवाब साहब जी को, तो नवाब सलाम जी को, सॉरी, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं नवाब सलाम जी को, और यहां ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो लेबनान से बिलोंग करते हैं। इन्हें नया अध्यक्ष यहां पे चुना गया है। देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए किनके स्थान पर आए, तो अमेरिका के जो न्यायाधीश हैं इनका नाम है जॉन इन डोनाग्यू। ठीक है, जॉन ई डोनाग्यू, तो इनका स्थान ले रहे हैं, इनके स्थान पर ही आए हैं। देखिए इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर ICJ के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो युगांडा के न्यायाधीश है जूलिया सेबुटिंडे। क्या नाम है इनका, जूलिया सेबुटिंडे, ये यहां पर उपाध्यक्ष बने हैं ICJ के। अब दोस्तों बार बार ICJ कर रहा हूं, अब आपको यह भी तो बताना पड़ेगा ICJ है क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, इसका काम क्या है। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गन है और एक प्रकार से जुडिशियल ऑर्गन है। क्या है, देखिए यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, 6 बॉडी हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं, वो है कौन सा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICJ बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया भैया, क्या मकसद था। अगर आपके देश में लड़ाई होती है, तो आप राज्यों के बीच में झगड़ा होता है तो आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर देशों के बीच में झगड़ा हो जाए तो कहां जाओगे भैया, ऐसा कोई भी तो होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में झगड़ा हो जाए तो पहले यूनाइटेड नेशन में डिस्कशन होगा, मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है तो
आप अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का भी यहां पर दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो 1945 में इसकी स्थापना हुई, समझ गए होंगे। तो 1946 में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, समझ गए भैया। अब देखो आईसीजे का जो हेडक्वार्टर ये पूछा जाता है, तो नीदरलैंड हैग जगह है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है और प्रेजेंट में 193 इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बारी यहां पे परीक्षा संजीवनी की, तो परीक्षा संजीवनी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक मैं आपको कोई अपॉइंटमेंट पढ़ाऊं और फिर उससे रिलेटेड चीजें ना बताऊं तो मतलब बेकार है सब। तो आइए परीक्षा संजीवनी डिस्कस करते हैं, संगठनों के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो यूएनओ के जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। गिलबर्ट हांगबो आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। WTO के महानिदेशक ओकोंजो इवेला है, याद करते चलो क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बांगा जी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब साथियों ये क्या है? ये स्टडी कर एप्लीकेशन है भैया। इससे क्या होगा? इससे एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करेंगे और हमको क्लास की पीडीएफ मिलेगी। क्या फायदा है? टेस्ट भी मिलता है भैया, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी है, वो भी मिलता है भैया। बहुत सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिलती हैं और ये स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अब ये क्या है भैया? तो ये है टेलीग्राम। यहां पर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं और इंपॉर्टेंट क्लास की लिंक, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, बहुत कुछ होता है। तो आप इसे ज्वाइन करिएगा। कैसे करेंगे? टेलीग्राम में जाइए, राजा गुप्ता करंट अफेयर सर्च कीजिए, बस यही सर्च करिएगा। बहुत सारे फर्जी चैनल है, उसको ज्वाइन नहीं करना भैया, ठीक है। फर्जी चैनल, फर्जी अकाउंट बहुत है, केवल ओरिजिनल अकाउंट को फॉलो करना। और ये है राजा गुप्ता करंट अफेयर, बस वही लिखना, और ये झंडा लेकर के मैं खड़ा हूं और यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। अब ये भी मेहरबानी कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। बताना कैसा लगा आज का सेशन और सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि ये जो आपका करंट अफेयर्स, मेरा नहीं है, आपका करंट अफेयर्स है, इसे मतलब आप इसकी सबसे बड़ी कम्युनिटी आपको बनाना है, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी। आइए देखते हैं, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी कहां पर? वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस टू बी लॉन्च्ड। तो दोस्तों मैंने कहा था ना, करंट अफेयर्स में आज मैं दुबई ही टिक करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों दुबई इसका आंसर है। दुनिया की पहली एयर टैक्सी, कभी सोचा था कि पहले क्या होता था कि आप जो है इधर से उधर जाने के लिए ओला उबर बुक करते थे, अब भैया हवा में भी उड़ के जाओगे, दुबई में चलिए तो भारत में भी चलेगी, बहुत जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करो। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हो, यह है एयर टैक्सी, देख रहे हो इधर कितना शानदार, कितना सुंदर है। और आप आराम से एक शहर से दूसरे शहर, आपको कोई भी इमरजेंसी हो आप यहां से जा सकते हैं, ट्रैफिक से बचने के लिए भी। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां हो रहा है? दुबई में हो रहा है, और दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट यहां पर टैक्सी सर्विस यहां पर लॉन्च किया है, और दुबई ने एग्रीमेंट यहां पे साइन किया है लॉन्च करने के लिए। और ये 4 बैटरी से चलेगा, और इसकी जो रेंज है 161 किलोमीटर, बस इतना ही उड़ेगा, ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, ज्यादा दूर नहीं जाने का। स्पीड कितनी है? 321 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ये हेलीकॉप्टर की अगर हम बात कंपैरिजन करें तो नॉइस पोल्यूशन कम करता है, यानी आवाज कम करता है, ठीक है। और इसके अलावा 2026 तक यहां पर इसका शुरुआत हो जाएगा एयर टैक्सी नेटवर्क का। अभी ये पायलट मोड पे है। अब 2024 में जितनी भी प्रथम घटनाएं हैं, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं, जो पूछी जा सकती है, बहुत ध्यान सुनना। भारत का पहला सोलर मिशन जो सन की स्टडी के लिए गया वो था आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 का वो दिन याद है जब हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया था भैया। इसके अलावा बात करें तो भारत जो है चंद्रमा पे लैंड करने वाला पहला देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया है, और चौथा ऐसा देश है जिसने यहां पर चंद्रमा पे लैंडिंग की है। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। तो सर ये भी बताओ ना सेकंड वाला कौन सा है? तो सेकंड वाले भी बताएंगे ना, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड राज्य है जहां पर जनगणना शुरू हुई है, जाति जनगणना। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय अभी पढ़ाया था आपको, कहां है? हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में। अब देखिए यहां पर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहले यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है। तो 17 सितंबर 2023 की डेट याद है, पीएम मोदी जी का जन्म दिवस, तो इसमें ये लॉन्च हुआ था। अलग अलग
जो 18 प्रकार के व्यवसायिक होते हैं जो काम करते हैं उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत का मथुरा में, वृंदावन में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में। ठीक है, अब दोस्तों नॉलेज फैक्ट्री की बारी आ गई। हम आपको साल के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ाने वाले, बहुत ध्यान सुनना एकदम रैपिड रफ्तार में। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, 1 फरवरी को जो भारत में तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यहां पर आपको बताई कब है? 1 मई। कब है? 1 मई, आप याद रखना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। याद हो गया पूरा? चलो अब आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया गया? वेयर हैज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार बीन लॉन्च्ड? अब देखिए आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये अपार है क्या? तो अपार बताते पहले सम्मेलन जान लो कहां पे शुरू हुआ। न्यू दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। अब अपार क्या है पहले ये जानो। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये क्या काम करेगा, क्यों लॉन्च किया गया भैया, ये भी बताएं। तो देखिए भारत की जो शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने इसको यहां पे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपार के तहत आपको जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड बनता है ना, आधार कार्ड के तहत क्या होता है कि आप देश के नागरिक हो और उससे बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार से स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट आईडी बनेगी, तो उसमें पूरी जर्नी होगी, वो कौन सी कक्षा पढ़ा था, कब तक पढ़ाई किया है, अगर उसको कोई सुविधाएं देनी है तो सरकार उस आईडी के माध्यम से देगी, तो गलत लोग भी वहां से हट जाएंगे। और होता क्या है कि बहुत सारे फर्जी लोग भी हैं जो गलत फायदा उठाते हैं। तो 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी यहां पर प्रक्रिया शुरू हुई है स्कूली छात्रों के लिए। ठीक है, तो अपार के माध्यम से छात्रों को अपनी शैक्षणिक यात्रा, जितनी भी उनकी अचीवमेंट है, उनको ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस हमें आईडी से पता चल जाएगा इसने क्या क्या काम किया है। ठीक है, अब चलो प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये कितनी बिजली मिलेगी? 300 यूनिट फ्री बिजली, फ्री 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 फ्री। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? स्वाति पोर्टल लॉन्च हुआ है। कौन सा? स्वाति पोर्टल। देखिए दिल्ली में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको फ्री में बस यात्रा करने को मिलेगा। सूर्योदय योजना के तहत कितने करोड़ घरों को सोलर पैनल लगाए जाएंगे? 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि उन गरीबों को सस्ती दरों पर बिजली मिल सके, उनका बिल कम आए और यहां पर पर्यावरण को भी बचाया जा सके। यहां पर एनसीपीसीआर ने घर पोर्टल का भी इनॉग्रेशन किया है। अब भैया बढ़ते प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। एएफसी एशिया कप 2023 का जो खिताब है किसने जीता है? हु हैज वॉन एएफसी एशिया कप 2023 टाइटल? तो देखिए एएफसी एशिया कप जो है इसको किसने जीता है पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है कतर। इसका राइट आंसर क्या है? कतर। कतर ने इसको जीता है। किसने जीता है? कतर ने। तो देखिए इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन एशिया कप का जो आयोजन है ये 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में हुआ और इसका आयोजन भी कहां पर हुआ? कतर में ही हुआ है। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो साथियों 24 टीमों ने हिस्सा लिया। कतर ने कितनी बार खिताब जीता? दूसरी बार खिताब जीता। इसका रनर अप कौन था? जॉर्डन था। 3rd प्लेस किसका था? ईरान का था। 4था प्लेस दक्षिण कोरिया का था। पहला संस्करण कब स्टार्ट हुआ? 1956 में। अब भैया बात यहां पे आई है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ की, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको मैं देता हूं। 1954 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है एएफसी का वो कुआलालंपुर मलेशिया में। कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में एशियाई फुटबॉल परिसंघ का हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान महासचिव है विंडसर जॉन। ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे कप है फुटबॉल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मार्डेका कप, रोवर्स कप, ये सारे इंपॉर्टेंट कप हैं जो आपसे फुटबॉल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं।
आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। नौवां प्रश्न आप सभी के सामने रहा। उषा किरण खान का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? उषा किरण खान हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो शी वाज एन साहित्यकार, शी वाज एन लिटरेचर, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो गया। आइए मैं आपको उषा खान को दिखाता हूं। आप यहां पे उषा खान को देख रहे हैं, तो ये कौन है? ये प्रणब मुखर्जी है, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। इनको भारत रत्न मिल चुका है साथियों। कब मिला है? 2019 में इनको भारत रत्न मिला है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो उषा किरण खान का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। कहां से है? बिहार से। कहां से है? बिहार से है। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला 2015 में। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में पद्मश्री की शुरुआत हुई है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत भारती जैसे बहुत सारे सम्मान इन्हें मिले हैं। और दोस्तों, इन्होंने जो उपन्यास लिखा है हिंदी भाषा में भी और मैथिली भाषा में भी इन्होंने अपना नोवेल लिखा है। अब साथियों, बात यहां पे निधन की आई है, तो जितने भी निधन हुए परीक्षा संजीवनी में 1 मिनट में पूरा आपको रिवाइज करा देता हूं, बस सुनते जाना। केल्विन किप्टम के बारे में कल बताया था, केन्या के एथलीट हैं, मैराथन रनर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे, कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हो गया है। फारूक नाजकी का निधन हुआ। यह कौन थे भैया? कश्मीरी कवि थे, पत्रकार थे। आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ। ये कौन थी? हिस्टोरियन थी, हमारे बीच में नहीं रहे। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। फिल्म निर्माता वीनू का निधन हो गया। क्रिश्चियन ओलिवर हॉलीवुड एक्टर थे, निधन हो गया। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। आइए दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे डेली। बस आप शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है? अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचेगा। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन विच कंट्री रिसेंटली? तो दोस्तों, आपातकाल जो है त्रिनिदाद और टोबैगो में, कहां पर? त्रिनिदाद और टोबैगो में आपातकाल की घोषणा की गई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, भैया इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की गई, क्या कारण है? तो बताता हूं ना, रुको तो जरा। तो देखिए, यहां पर देखें, ये जो यहां पर तेल से जो भरा एक जहाज है, वो उसका क्या हो गया? कोलैप्स हो गया, और जब वो गिर गया, इस वजह से आपातकाल घोषित हुआ। और 15 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में जो तेल है वो फैल रहा है, इस वजह से जो है आपातकाल की घोषणा की गई है कि कोई जो है यहां पर जान माल का नुकसान ना हो। हमारी जो एक्वेटिक सिस्टम है, हमारी जो ओशन सिस्टम है, मैरीन सिस्टम है, उसको यहां पे प्रभावित ना हो, उसको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर त्रिनिदाद टोबैगो कहां पर है? तो बिल्कुल बताऊंगा, बस धैर्य रखो, हर चीज बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास एक कंप्लीट क्लास है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप यहां पर देखो, ये त्रिनिदाद और टोबैगो देख रहे हो, ये एक प्रकार से कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन देश है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन और इसकी करेंसी है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। इसके प्रधानमंत्री हैं किथ रोवले। क्या नाम है? किथ रोवले इसके प्राइम मिनिस्टर। अब मैं आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे लेके चलता हूं। तो देखिए, चीन ने अंटार्कटिक, जो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक स्टेशन है, वहां पर एक स्टेशन खोला है, उसका नाम है क्विनलिंग स्टेशन। क्या खोला है? क्विनलिंग स्टेशन खोला है। दोस्तों, ईरान ने क्या किया है? भारतीयों को बिना वीजा फ्री 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 में एंट्री मिलेगा, तुम लोग ईरान पहुंच जाना, ठीक है? चलो, मिशेल ओनील ये उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री बनी है। देखिए, अभी एफिल टावर में भारत का यूपीआई लॉन्च हुआ है पेरिस में, मॉरिशस में भी लॉन्च हुआ है। कहां पे लॉन्च हुआ है? मॉरिशस में भी लॉन्च हुआ है, कल पढ़ाया था, भूलना नहीं, बहुत पिटाई होगी। और श्रीलंका में भी हुआ है। कहां पर हुआ है? श्रीलंका में भी। 7 ऐसे देश जो प्रमुख देश हैं जो हमारे यूपीआई को अडॉप्ट करते हैं। बहुत सिंपल टू यूज है, आपने भी यूज किया होगा। अब दोस्तों, 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमने बहुत बेजोड़ पढ़े हैं। अब बारी है यहां पे ट्रिपल आर सेशन की, जहां पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं जो पुराने बीत चुके हैं। अब आपके मन सर ये क्यों कराते हो? तो देखो, आपने एक मूवी देखी थी, डर्टी पिक्चर था, और उसमें एक विद्या बालन ने स्टेटमेंट दिया था। उसमें कहा था कि एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, जो सिनेमा इंडस्ट्री है, उसमें 3 ही चीज चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। दोस्तों,
जब आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए भी 3 चीज चाहिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इसलिए रिवीजन मैं रोज कराता हूं ताकि पुरानी चीजें भी बार बार याद करें, बार 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 बार। जब एक ही रास्ते को बार बार जाओगे तो वो रास्ता दिमाग में छप जाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूं, ठीक है। नहीं तो मेरा करंट अफेयर्स तो खत्म हो गया, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं लेकिन तुम मेरे लिए मेहनत नहीं करते हो। आपको मैंने कहा है कि जो अच्छी चीज है ना उसको निकालो, अच्छी चीज को निकालो। आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए राजा सर को, तो एक क्रांति लाओ, तुम लाओ क्रांति। मैं हमेशा से थोड़ा इससे दूर रहा हूं लेकिन अब तुम्हें करना है, ठीक है, अभी तुम्हें करना है, ठीक है। चलो, विश्व श्रव्य दृश्य जो विरासत दिवस है कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, 27 अक्टूबर को मनाया गया। भारत और किसने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है, तो भारत और यूरोपियन यूनियन। कमेंट बॉक्स पर आंसर रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, मातृत्व बीमा योजना किसने शुरू की है, तो मातृत्व बीमा योजना मैटरनिटी इंश्योरेंस स्कीम जोमेटो ने लॉन्च की है। अब आप करंट अफेयर्स की जो क्लास है ना, पूरे भारत के करंट अफेयर जितने लोग पढ़ाते हैं सबसे कंपेयर कर लेना और फिर बताना कि यार आप करंट अफेयर्स कैसा पढ़ रहे हो। आधे घंटे में क्या है, इस तरह का कोई कंटेंट दे सकता है। मैं सीना ठोक के कहता हूं, आज मैं सीना ठोक के कहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों से आप लोगों को मैं देख रहा था कि यार हाँ चलो चल रहा है, लेकिन अब जो है ना आप कंपेयर करो और बताओ कि किस तरीके का करंट अफेयर्स आपका क्लास में होता है। 50 नहीं 1000 लोगों को बिठा करके देखो, ठीक है। चलो, हेवलेट पैकर्ड ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है, तो ये इप्सिता दास गुप्ता। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो असम राज्य में किया गया है। यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का जो धोर्डो गांव है उसमें सम्मानित किया गया किस राज्य में है, तो दोस्तों कहां पर है, गुजरात राज्य में। हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को। भारत के 50 नंबर के, लिखिएगा, भारत के 50 नंबर के सीजीआई हैं। मिशन महिला सारथी का जो शुभारंभ है ये कहां पर किया गया है, उत्तर। दोस्तों अब यहां पे 15 फरवरी के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स आज पढ़ा है, अब आपका मैं टेस्ट लूंगा। आइए देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो कामाख्या मंदिर है असम राज्य में। यहाँ पे कामाख्या कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1929 में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, नीति आयोग 2015 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैग में है, नीदरलैंड में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। नेक्स्ट है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, यह है भारत। एएफसी एशिया कप 2023 का आयोजन किस देश में किया, कतर में किया, कतर ने जीता। एशियाई फुटबॉल परिसंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये मलेशिया में। कहां पर है, मलेशिया में। कई कई जगह पे फिलीपींस भी दिया है, आप मलेशिया याद रखना। मिशेल ओनील किस देश के प्रथम मंत्री बनी है, मिशेल ओनील नॉर्दर्न आयरलैंड की पहली प्रथम मंत्री बनी है। दोस्तों यहां पे हमारा करंट अफेयर्स की क्लास खत्म होती है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है ताकि आपका दिमाग अलर्ट रहे। और आज का क्वेश्चन है, अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में बना है, लिखो, बताओ, अपने दिमाग में बस मत रखो और बताओ कि आपको ये याद है। तो एक क्वेश्चन और है और बताना है। ये इमेज आपको दिख रही है, ये मूर्ति के बारे में आपको जानते हैं आप, ये मूर्ति किसने बनाई, इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। देखिए 14 फरवरी को टेस्ट हुआ था और यहाँ पे रतन फर्स्ट रैंक पे, गायत्री सेकंड, थर्ड सुमन, रीना, अंकित, पूजा, नीरज, शंकर, जीके, ध्रुव और नीतीश कुमार। तो दोस्तों आप टॉपर्स हैं। और ये कहां पे टॉप करना है भाई, ये टॉप करना है आपको टेस्ट में। टेस्ट कहां पे होता है, स्टडी कर पे। स्टडी कर को डाउनलोड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज पे जाना पड़ेगा, वहीं पे डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिलता है। अब दोस्तों हमारे एक और चैनल है, यह स्टडी कर चैनल हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। और कल मैंने आपको बोला था, बहुत बहुत धन्यवाद, 1.5 लाख सब्सक्राइबर हम फैमिली हो गए। वापस से आप लोग को मैं बता दूं, 1.5 लाख की हमारी फैमिली हो गई। हमारी दूसरी फैमिली 45,000 होने वाली, जो कि स्टडी कर है। स्टडी कर में शाम को 7 बजे अयाज सर इतनी अच्छी मैथ्स लेकर के आ रहे हैं, ज्वाइन करो। मैं कह रहा हूं ज्वाइन करो, पढ़ो एक बार। 60 दिन 60 मैराथन लेकर के आ रहे हैं, 60 दिन पढ़ा रहे हैं।
लगातार 60 मैराथन, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात को 8 बजे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, पढ़ो ना, फ्री क्लासेस चल रही हैं, और फिर रात को 9 बजे राजेश सर पढ़ा रहे स्टैटिक जीके, तो आप पढ़िए ना, आपके लिए सारी क्लास है, ठीक है। और यहां पर जो क्लासेस है, इसके बाद अब देखते हैं कि क्या क्या आने वाले समय में आपके लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप अपना सजेशन भी देना, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों, स्टडी कर एप्लीकेशन से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम, आप इसको ज्वाइन कर लेना। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और भी कोई आपका सजेशन हो उससे भी आप दीजिएगा। अब दोस्तों, चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।